आवाम से बिजली के बिलों के नाम पर खरबों रुपए लूटने वाले कौन? 2 कमरों के मकान का बिल 40,000 से 60,000 कैसे आ जाता है? एक छोटे से कारोबारी यूनिट का बिजली का बिल 40 से 50 लाख क्यों आ रहा है? 90 कंपनियों और 40 खानदानों वाला बिजली माफिया कौन है? आवाम से 2000 अरब रुपए कौन लूट रहा है? सब कुछ बेनकाब हो गया। सिर्फ 40 लोगों ने 24 करोड़ आवाम की जिंदगी तबाह कर दी। और ये 40 लोग कौन हैं? एक साल में मजीद 25% कारखाने बंद हो चुके हैं। 2 सालों में 40 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। जहांगीर तरीन और वजीर आजम के साहबजादे का इस लूट मार में कितना हिस्सा है? पाकिस्तान में अगर तमाम घरेलू सारिफीन और सनती सारिफीन दिन रात बगैर रुकावट बिजली इस्तेमाल करें तो 31,000 मेगावाट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मगर इस सवाल का जवाब तलाश करना है कि नेपरा के कागजों में ये बिजली 43,400 मेगावाट पैदा क्यों हो रही है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में बिजली तरसील के लिए जो नाकारा ट्रांसमिशन लाइनें और पोल्स मौजूद हैं, उनमें 22,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पहुंचाने की सलाहियत ही नहीं। इससे ज्यादा लोड से सैकड़ों इलाके तारीकी में डूब जाते हैं। मगर आवाम एवरेज 13,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करने के बावजूद 43,000 मेगावाट बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं। ये हर साल अरबों डॉलर किसकी जेब में जा रहे हैं? अब हम आपको इस माफिया की हकीकत से आगाह करते हैं। 35 साल पहले पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली कंपनियां IPPs हैं। मजमूई तौर पर इन 90 कंपनियों को फ्रंट पर रखकर 32 साल से आवाम को बिजली के बिलों के नाम पर लूटा गया। ये तो आप जानते हैं कि इन कंपनियों के साथ किए गए मुआहिदे मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुतरादिफ थे। मगर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इन कंपनियों के पीछे पाकिस्तान का कौन सा पावर माफिया है। आइए आज उनके चेहरों से भी पर्दा उठाते हैं। आम तरीन जराये के मुताबिक उन कंपनियों में फ्रंट मैन के नाम पर 28% हिस्सा शरीफ फैमिली और 16% हिस्सा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं का है। 16% हिस्सा आसिफ अली जरदारी के फ्रंट मैन और 8% हिस्सा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के फ्रंट मैन का है। 10% हिस्सा एस्टेब्लिशमेंट के लोग वसूल करते हैं, जबकि 8% सरमायाकारी चीन, 7% कतर के सरमायाकारों की, जबकि 7% पाकिस्तान के निजी सरमायाकारों का हिस्सा है। जराये के मुताबिक 78% हिस्सा 3 स्टेक होल्डर्स सरदारी, शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वालों का है। सियासतदानों, ताकतवर हलकों समेत मजमूई तौर पर 90 अफराद या ग्रुप हैं जिनके पास शुगर मिल्स, स्टील मिल्स, सीमेंट, खाद, LPG और गाड़ियों की प्रोडक्शन के लाइसेंस हैं और उन्हीं की रजामंदी से बिजली और दीगर मज़कूरा चीजों के रेट मुकर्रर किए जाते हैं। पाकिस्तान की मईशत इन 40 अफराद या ग्रुपों के नरखे में है। इस बहती गंगा से जहांगीर तरीन और वजीर आजम के साहबजादे सलमान शहबाज भी खूब हाथ धो रहे हैं। जराये के मुताबिक इस माफिया ने पाकिस्तान की बिजली की जरूरत की बजाय 125% प्रोडक्शन का मुआहिदा कर रखा है। बिजली कम पैदा हो या ज्यादा, ये 125% बिजली पैदा करने का पैसा ले रहे हैं, जबकि सिर्फ 48% बिजली पैदा कर रहे हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 5 साल में बिजली की असल पैदावार की कीमत $6,000 वसूल करने की बजाय ये $29,000 वसूल कर चुके हैं। पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने वाली इन IPPs कंपनियों की शराइत आप देखें तो मालूम हो जाएगा कि मुल्क के साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है और अवाम भूख से मर रहे हैं। शराइत के मुताबिक ये अपनी रकम डॉलरों में वसूल करते हैं। इनको सब्सिडाइज्ड फ्यूल मिलता है, इनको टैक्स में सबसे ज्यादा छूट है। ये पैदावार के लिहाज से नहीं, पैदावार की कैपेसिटी के लिहाज से रकम लेते हैं। अगर आपने इनकी बिजली इस्तेमाल नहीं की तो भी कीमत अदा करेंगे। अगर आपने इन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दिया तो भी रकम अदा करेंगे। ये वो स्या मुआहिदे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम से लूटी हुई रकम कौमी खजाने